Hello, Bacho. Let's read this given question. So, the given question says that from a uniform circular plate of radius r and area a small circular portion of area A by 21 is cut out at a distance 3r by 4 from the center O as shown. The center of mass of leftover disk is at a distance x from O, where x is, and the given four options are 3r by 84, r by 21, 3r/80 एंड r/20। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट थी जिसकी रेडियस r थी और एरिया a है। अब उसमें से क्या किया है, छोटा सा एक पोर्शन, स्मॉल सर्कुलर पोर्शन जिसका एरिया a/21 है, वो कट कर लिया है। और ये जो एरिया था वो सेंटर से कितने दूरी पे था, 3r/4 की दूरी पे था। अब हमें बोला गया है कि जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर डिस्क है, मतलब आफ्टर कटिंग जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो वो हमें बोला गया कि उसका सेंटर ऑफ मास x डिस्टेंस पर रहेगा, तो उस x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। तो एक्स सी ओ एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास। इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा a1 माइनस a2। a1 और a2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका एरिया। a1 रिप्रेजेंट कर रहा है जब वो कंप्लीट सर्कल था, और a2 रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्मॉल सर्कल जो हमने कट आउट कर दिया है उसका एरिया। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर a1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया। a1 की वैल्यू a दी हुई है, और ये क्या कर रहा है, कंप्लीट सर्कल का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट सर्कुलर डिस्क। और वही a2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे a/21, और ये किसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो स्मॉल पोर्शन हमने कट कर लिया था उसका। तो ये हो गया हमारा स्मॉल पोर्शन। अब हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। अब अगर हम x1 की बात करें तो x1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 0, क्योंकि O क्या है, ओरिजिन है, मतलब सेंटर है, तो हमने उसे ही ओरिजिन कंसिडर कर लिया है। तो x1 की वैल्यू क्या रहेगी, 0। और वही x2 की वैल्यू क्या रहेगी, तो ये जो पोर्शन, स्मॉल पोर्शन हमने कट किया है वो कितना दूरी पे है, 3r/4 की दूरी पे है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसकी कंसेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास जो बचे हुए पोर्शन का है वो क्या आ जाएगा, a इंटू x1 की वैल्यू क्या है, 0, माइनस आ जाएगा यहाँ पे a2 की वैल्यू है हमारे पास a/21, और x2 की वैल्यू है 3r/4, डिवाइडेड बाय क्या है हमारा a1 माइनस a2। तो a1 की वैल्यू हो गई a, और a2 की वैल्यू है a/21। अब हमें इसे सॉल्व करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो फर्स्ट वाली टर्म पूरी 0 हो गई, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग 0। तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा a/21 इंटू 3r/4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 21a माइनस a डिवाइडेड बाय 21। हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं और डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं आ सकता है। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3ra डिवाइडेड बाय 21 इंटू 4, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 21/20a। तो अब यहाँ से अगर हम सारी टर्म्स को कैंसिल आउट करें, जैसे 21 से ये 21 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे 3r/80। और अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। Hence the final answer for the given question is option C. Hope you understood it well. Best of luck.